Hello student, good morning. Standard 8 subject maths exercise 2.5 sum number 3. sum number 3 में आगे हमने एक्सरसाइज 2.5 के सम नंबर 1 एंड 2 किए थे. आज हम सम नंबर करेंगे 3. ठीक है. सम नंबर 3 है x + 7 माइनस 8x अपॉन 3 = 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2. तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x और से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6. ठीक है. तो बोथ साइड से हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय x एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 7. ये हो गया फिनिश. लेकिन यहाँ पे जो टर्म है उस पर 3, 6 एंड 2 है तो डिनोमीटर एक सेम नहीं है, तो हमें इसके पहले डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा, फिर हम आगे उसको कर सकेंगे उसे. तो सबसे पहले डिनोमीटर एक करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा. तो एलसीएम आया 6. ठीक है. 2, 6 और 3 का एलसीएम है 6. तो एलसीएम में क्या करने का आपको मालूम है. सबसे पहले 8x अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 3 2 सा 6 होता है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 17 अपॉन 6. तो 6 1 सा 6 क्योंकि नीचे 6 दोनों में ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिनोमीटर आएगा 6 1 सा 6. फिर 5x अपॉन 2 तो उसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन 3 क्योंकि 2 3 सा 6. तो ये हो गया, तीनों का डिनोमीटर सेम हो गया. अब हम उसे कर सकते हैं प्लस माइनस. पर सबसे पहले 8 2 सा 16x अपॉन 6. फिर है 17 1 सा 17 अपॉन 6 और माइनस 15x अपॉन 6. 3 5 सा 15 तो 15x अपॉन 6. तो तीनों के डिनोमीटर एक हो गए. अब उसे प्लस माइनस कर सकते हैं. तो यहाँ पे 6 से हमने मल्टीप्लाई किया सबसे पहले. तो 6x प्लस 6 7 सा 42 और जो एलसीएम करके जो रिज़ल्ट आया वो उसके पास रखने का है. तो 16x = 17 माइनस 15x. ठीक है. अब हम आगे करेंगे कि 6x और 16x 6x माइनस 16x प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए माइनस 16 माइनस 6x आएगा 10x प्लस 42 = 17 माइनस 15x. अब हमें 10x और 15x को सॉल्व करने का है. तो 10x माइनस 15x = 17 माइनस, क्योंकि ये हो गया, फिर प्लस 42. तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा. तो 10x माइनस 5 15x माइनस 10x तो क्या आएगा 5x = माइनस 25. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम करेंगे 25 x = 25 अपॉन 5. तो 5 5 सा 25 तो x = 5. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने एलसीएम निकाला है कि प्लस माइनस करने के लिए सेम डिनोमीटर होना चाहिए. तो ये हो गया सम नंबर एक्सरसाइज 2.5 का सम नंबर 3. अब हम करेंगे सम नंबर 4. तो सम नंबर 4 में है x माइनस 5 x माइनस 3 x माइनस 5 अपॉन 3 x माइनस 3 अपॉन 5. तो यहाँ पे हमें सबसे फर्स्ट स्टेज में क्या करने का है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग मीन्स 3 है वहाँ को 5 से 5 है वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने का है. तो यहाँ पे x माइनस 5 है. ठीक है. तो हमें नीचे 3 है तो हमें वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो x माइनस 5 उसको 5 से करने का है और जो दूसरी टर्म है x माइनस 3 उसे 3 से करने का है.
इसको क्या बोलते हैं, मीन्स एक्सचेंज कर देने का है और फिर मल्टीप्लाई कर देने का है। 5 को 3 से 3 है वहाँ 5, ठीक है। तो फिर हमें ये मल्टीप्लाई करने का है। तो सबसे पहले हम 5 इन्वर्टेड कॉमा में x माइनस 5 इक्वल 3 इन्वर्टेड कॉमा में x माइनस 3। अब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5 5 25 और फिर आया दूसरी टर्म भी करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x इक्वल 3x एंड 3 3 9। तो फाइनल क्या आएगा, 5x माइनस 25 इक्वल 3x माइनस 9, ठीक है। अब हमें क्या करने का है कि x को पहले सॉल्व करने का है, फिर डिजिट को। तो सबसे पहले हमें 5x माइनस 3x करने का है। तो 5x माइनस 3x इक्वल 25 माइनस 9, ठीक है। तो 25 वो लेफ़्ट से राइट साइड आया, इसे उसकी जो निशानी है वो बदल जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ये तो आपको मालूम है। तो अब आगे करने का है कि 5x माइनस 3x करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, 2x। और 25 माइनस 9 करेंगे तो 16, क्या आएगा, 16। अब हमें क्या करने का है कि x इक्वल क्या है वो स्टेप करने का है। तो x इक्वल 16/2, ठीक है। तो 8 2 सा 16, तो 2 1 सा 2 एंड 2 2 सा और 8 2 सा 16। तो 16 कट करके 8 रखने का है और नीचे 2 कट हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल क्या आया, x इक्वल 8। तो रिज़ल्ट क्या आया, फर्स्ट सम में x इक्वल 5, सम नंबर 3 में और सम नंबर 4 में x इक्वल 8, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 2.5 का सम नंबर 3 एंड 4। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल 2 sums and you can try yourself। और आपको ये होमवर्क की नोट में और मैथ्स की नोट में दोनों में लिखने का है और मैथ्स की नोट अपडेट रखने की है। तो फिर आगे हम करेंगे सम नंबर 4 है ना, तो 5 करेंगे। वो मैं आपको अगले में बताऊंगी, लेकिन आप थोड़ा ओरली समझा देती हूँ कि 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल 2/3 माइनस t। तो इसमें भी क्या करने का है, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 12, द LCM ऑफ 4 and 3। तो जो LCM 4 and 3 का क्या आएगा, 12। तो हमें 12 आया है, इसीलिए बोथ साइड बाय इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 12 से। तो सबसे पहले हम 12 से करेंगे। तो 3t माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर 2t प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 12 और 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 12 t है, तो माइनस 12 t। सबको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे फिर हमें क्या करने का है, उसका LCM निकालने का है, फिर हम उसे प्लस माइनस कर सकेंगे। तो यहाँ पे 3 3 सा 90, 3 2 सा 6, 4 2 सा 80, 4 3 सा 12 इक्वल 8 माइनस 12t, ठीक है। अब हम जो t
माइनस 18 इक्वल 8 माइनस 12t। तो यहाँ पे 9t प्लस माइनस है, तो हम 9 प्लस है और 8t माइनस है, तो उनका प्लस माइनस का t हो जाएगा। एंड यहाँ पे है 18, तो हो जाएगा 18 इक्वल 8 माइनस 12t। आगे फिर करेंगे। थैंक यू।